हाँ जी, हाँ जी। मैं उत्तराखंड को छूं। बस तो देखो बन ही गई अमेरिकन चूल्हे में कोदे की रोटी। ये कि पहाड़ी चेला बलती क्या नहीं कर सकता। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है अर्चना और मैं अमेरिका में रहती हूँ। मैं उत्तराखंड इंडिया से हूँ, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। तो आप सभी को स्वागत है सिंपल लिविंग एंड कुकिंग इंडियन मॉम इन यूएसए माँ। तो यहाँ पर विंटर बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं, मतलब विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर माइनस में होता है। तो हम अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए अपने ट्रेडिशनल जो फूड होते हैं वो सब खाते हैं। तो उनमें से एक है कोदे की रोटी, जो कि शरीर को बहुत गर्म रखती है और दिन भर पूरा एनर्जी देती है कि काम करने के लिए। पूरी गर्माहट होती है बॉडी में उसको खाने के बाद, और उसके अपने बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोदे की रोटी। और उसे उत्तराखंड में कोदा और मंडवा कहा जाता है, बट यहाँ पर उसे रागी कहा जाता है। जो मैं ख़रीद कर लाती हूँ उसमें लिखा होता है रागी का आटा। तो वो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो चलिए चलते हैं और अमेरिकन चूल्हे में बनाते हैं कोदे की रोटी और देखते हैं कि कैसे बनती है। तो मैं तो हमेशा बनाती हूँ तो बन जाती है मेरी, बट मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं कोदे की रोटी। तो ये है मेरा अमेरिकन स्टोव और ये इलेक्ट्रिक स्टोव है, इसमें गैस नहीं है। तो इसमें ना रोटी बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, रोटी अच्छे से नहीं सिकती है। बट वो कहते हैं कि पहाड़ी चेला बलती क्या नहीं कर सकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोदे की रोटी बनाना। तो मैंने एक बोल में कोदे का आटा लिया है और मैं इसे एक बड़े से बोल में, जिसमें मैंने इसे गूंथना है, उसमें डाल देती हूँ। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी ले रखा है ताकि ये अच्छे से गूंथ जाए। ये जितने अच्छे से आटे को मलेंगे रोटी उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि कोदे की जो रोटी होती है वो किनारे से ना फटने लग जाती है। तो गांव में मम्मी और दादी लोग जो बनाते थे वो इसको हाथ ही हाथ में बनाते थे, मतलब बेलते नहीं थे, तो वो फटती कम थी। पर मेरे को हाथ में बनानी नहीं आती है ना, तो मैं बेलन से बेल कर ही बनाऊंगी। पर आई होप कि बनी जाएगी। तो आटा मेरा ना अच्छे से गूंथ गया है वैसे, तो मैं थोड़ी देर और इसे मसल लूँगी ताकि जो मेरी रोटी है वो फटे नहीं। तो हम लोग बचपन से, जो मैं गांव में ही रही हूँ, पौड़ी गढ़वाल की हूँ मैं। तो मम्मी हमेशा ये रोटी बनाती रहती थी कद्दू की सब्ज़ी के साथ, हरी सब्जी के साथ या नमक के साथ। पर मुझे ये ना नमक और घी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने उसके लिए हरा नमक भी बना रखा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं बना के ही रखती हूँ क्योंकि कभी भी खाना होता है तो हम लोग खा लेते हैं उसे। तो ये देखो जो आटा है वो अच्छे से गूंथ लिया है मैंने। तो ये है मेरा देसी तवा, और इस छलनी की ज़रूरत मुझे यहीं आकर पड़ी रोटी बनाने के लिए। तो हम गैस ऑन कर लेते हैं और अब हम बनाएंगे फटाफट से कोदे की गरम गरम रोटी और उसको खाएंगे घी के साथ। तो ये है मेरा देसी बेलन और ये है मेरा चिमटा। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने आटे की ना एक लोई ले ली है। ऐसे ना मुझसे बन जाती है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं आज आप लोगों के सामने मेरा शापा ना हो जाए। तो मैंने, क्योंकि कोदे की रोटी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने मोटा सा एक लोई ली है इसकी। और मैं इसे ना आटे में लगा लूँगी, क्योंकि मुझे हाथ में बनानी तो बिल्कुल भी नहीं आती है। और मैं थोड़ी सी फैलाऊँगी इसे हाथ से ही, क्योंकि यही तो मैंने, हो सकता है मेरे हाथ से भी बन जाए आज। मैं हाथ से भी ट्राई कर लेती हूँ। ओ वाह, ये तो हाथ से ही बन गई मेरी। देखा, गढ़वाली हाथ मेरे, पहाड़ी हाथ मेरे। थोड़ी सी फट गई मेरी हाथ से लेकिन। तो ये देखिए मेरे हाथ से बनी हुई कोदे की रोटी इतनी बुरी नहीं बनी है। हाथ से मैंने पहली बार ही ट्राई करा है वैसे। थोड़ी सी फट गई है पर बहुत बुरी नहीं लग रही। इसे पलट लिया है दूसरी तरफ क्योंकि चिपकने लग गई थी। इसमें ना आटा बिल्कुल भी नहीं मिलाया है मैंने, वरना मैं आटा मिलाकर बनाती हूँ तो वो थोड़ी सी सही बनती है, मतलब बहुत इजी बन जाती है। तो उसको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसको मैं बेल के बनाती हूँ। और जब तक हमारी रोटी बनती है तब तक मैं आपको बताती हूँ कि जो कोदा है ये हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है,
इसमें आयरन होता है भरपूर मात्रा में, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है। इनको आयरन की कमी होती है, जैसे एक मैं भी हूँ उनमें से, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब देखो इसको सेकना कितना बड़ा काम है। इसको ऐसे पलट पलट के सेकना पड़ता है और इसमें मतलब टेस्ट तो वही आता है बट थोड़ी खुशबू नहीं आती, वो गैस वाली जो वहाँ जलती है, जो चूल्हे पे बनती है ना अंगार की, उसमें तो खुशबू आती है एक, तो इसमें वो खुशबू नहीं आती पर टेस्ट अच्छा मिल जाता है। तो यही इसकी एक बड़ी मुश्किल काम है यहाँ पर, ये रोटी सेकना। थाली भी देसी लेकर आई हूँ, मैं इंडिया से सारा सामान लेकर आई थी अपना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब इंसान अपनी देश से बाहर चला जाता है तो अपने कल्चर ट्रेडिशन को भूल जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। जब वो यहाँ से बाहर जाता है ना, उसके बाद ज़्यादा याद आती है, उसके बाद पता चलता है कि क्या है, तो उसके बाद वो अपने कल्चर को ज़्यादा ढूंढता है, क्योंकि वहाँ पे तो मिल जाता है सब कुछ। तो इंडिया में तो लोग, किसी का मुंडन हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी की एनिवर्सरी हो रही है, किसी की सगाई हो रही है, किसी का गृह प्रवेश हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में अपने को सेलिब्रेट करने को मिल जाता है। बट यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें ही हम लोग इंतज़ार करते हैं फेस्टिवल का, कि कब कोई फेस्टिवल आए और उसको सेलिब्रेट करें अच्छे से। तो आज है मकर संक्रांति, तो और उत्तराखंड में इसे कहा जाता है उत्तरायणी। तो आप सभी से उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो अभी हम कोदे की रोटी खा लेते हैं, उसके बाद हम दिन में बनाएंगे उड़द, जो काली दाल होती है उसकी खिचड़ी, और घी के साथ खाएंगे उसको भी। तो ये वाली रोटी मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने बेल के बनाई थी, वो बहुत ही सही बनी है और ये अच्छे से फूल भी गई है, देखो, क्योंकि ना ये फटी नहीं थी। इसके किनारे सेकने थोड़ी से मुश्किल हो जाते हैं, पर हम वो भी कर लेंगे। तो आई एम श्योर कि आप सब लोग इसके फ़ायदे जानने के बाद इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और इसको सिर्फ रोटी बनाकर ही नहीं खा सकते, इसको स्मूदी बनाकर भी खा सकते हैं, स्मूदी में डाल भी सकते हैं इसको, और इसका डोसा भी बना सकते हैं। और इसका एक हलवा बनता है, हमारे यहाँ पर उसे कहते हैं बाड़ी, तो उसको बनाकर भी खा सकते हैं इसे। तो देखो बन ही गई अमेरिकन चूल्हे में कोदे की रोटी। इस कोदे की रोटी के साथ ना एक किस्सा भी है मेरे बचपन का। जब बच्चे ना सारे ही बहुत सुंदर होते हैं, गोरे गोरे से होते हैं, मतलब, और उस टाइम पे अकल भी नहीं होती है इतनी ज़्यादा कि क्या हो रहा है, मतलब। तो मुझे किसी ने बोला था कि कोदे की रोटी खाएगी तो तू काली हो जाएगी। तब मैं थोड़ी गोरी थी, अभी नहीं हूँ, बट तब थी। तो मैंने कोदे की रोटी खानी छोड़ दी थी इस चक्कर में कि कहीं मैं काली ना हो जाऊँ। फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो अकल आई कि ऐसे कुछ नहीं होता है। तो देखिए ये है कोदे की रोटी, और अब हम इसे खाएंगे घी के साथ। 3 रोटियां तो मेरी सही सही बन गई, अब चौथी रोटी बहुत परेशान कर रही है, बट 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो नहीं कर सकते ना, इसलिए चौथी रोटी भी बनानी पड़ेगी। तो एक और बनाते हैं, उसके बाद खाएंगे। तो ये है मेरा हरा नमक, या हरी चटनी बोल लो इसे, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला है और नमक इतना पतला नहीं होता है। बट सिलबट्टा तो है नहीं मेरे पास यहाँ पर, तो मिक्सी में ये जितना पीस पाता है। बट ये इसके साथ भी बहुत मज़ेदार होता है, मैंने बहुत बार ट्राई करा है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इधर बन रही है चाय। इसको ऐसे देखकर तो आपको ज़रूर लग रहा होगा कि आपको बनानी ही चाहिए, तो ज़रूर बनाइएगा। और गाइज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, कि अमेरिका में रहने के बाद भी लोग कोदे की रोटी का मज़ा ले सकते हैं आराम से बैठ के। तो चलिए अब मज़े लेते हैं कोदे की रोटी का घी के साथ, और साथ में चाय का भी। Give me this thing, please, Mama. Give me this thing. मज़ा ही आ गया। Give me this samosa. ज़रूर बनाना कोदे की रोटी। Turmakaran rari roti. कोदे की रोटी कोदे की रोटी खाइएगा, खाएगा, बहुत हेल्दी होती है, बहुत हेल्दी होती, और हमारे उत्तराखंड की है। बहुत हेल्दी, उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की है। वेट जितने स्पीड मम्मी ने प्लेट खाली करी ना, अगर मेरी माँ दिखनी मिली है वीडियो पे
तो मेरी मम्मी ने जरूर बचपन में तो दूसरी रुट्ठी बनवानी चाहिए And what कि the मैं नहीं खाऊंगी police इसे। अभी देखो तुम, यही होता है गाइस, जब आदमी ना उस जगह से बाहर चला जाता है तब वो उन चीज़ों को तलाशता है कि नहीं उसको ऐसी चीज़ें चाहिए, उसको ये फूड चाहिए, उसको ये चाहिए। तो हम घर में यही सब खाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि बाहर जाने के बाद लोग सब भूल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गाइस एक और बात फिर बोलूँगी मैं, अगर आप लोगों को पहाड़ियों की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है तो कोदे की रोटी, रागी की रोटी जरूर खाइएगा और इसे जरूर ट्राई कीजिए। हैप्पी उत्तरायणी टू ऑल ऑफ यू। Happy New to all of you. आप सभी को आप सभी को उत्तरायणी की उत्तरा की बहुत बहुत शुभकामना। बहुत सुख का मेरा नाम मेरा नाम आहांची, आहांची मैं उत्तराखंड को छूं, बचकन उनको मैं अमेरिका में रहूं। अमेरिकन रैंडू। तो गाइस जहाँ पर भी मौका मिले यार कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं दिखा दो। भले ही हम आज यहाँ पर है, उसमें हमारे मम्मी पापा सबकी बहुत मेहनत होती है हमारे बाहर जाने या हमारे कुछ अच्छा करने पर। तो वो लोगों ने बड़ी मेहनत से ये सब करा है, तो हमको मतलब दिखाना चाहिए यार कि उनकी मेहनत कहाँ, उन्होंने कहाँ रहकर ये सारी मेहनत करी है। तो हमको जहाँ पर भी मौका मिले हमको दिखाना चाहिए कि हम कहाँ से आए, हमारा बैकग्राउंड, हम किस जगह से बिलोंग करते हैं। और सच में यार कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं गढ़वाली हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं गढ़वाली बोलती हूँ। अपनी मम्मी लोगों के साथ कॉल में मैं गढ़वाली ही बोलती हूँ, बट इस वीडियो में शायद बहुत सारे लोगों को इतना समझ ना आए तो इसलिए, बट मैं प्योर गढ़वाली हूँ और मैं गढ़वाली में ही बोलती हूँ। इंग्लिश घर के बाहर, घर के अंदर हिंदी और गढ़वाली ही चलती है हमारी। तो चलिए अब हम कुछ और कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत हुई ज्ञान की बातें। गुड, L वेरी गुड। नाउ कैट, CAT 3+2 करो फटाफट। 3 and 2. Now I got 1, 2, 3, 4, 5. 5. राइट देन। There's a lily, there's a lily. Oh baby sorrow, there's a lily, there's a lily. उत्तरायणी कौथिक लग्यू जा, उत्तरायणी कौथिक लग्यू जा। नाना को फोटो द भेज दो। फोटो मैं खींच लूं मेरी। 1 2 3 4 5 6 7 वेरी गुड आहान। 2 3 4 5 6 वेरी गुड आहान। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो आहान को मैंने दिए थे प्लस और उसने कर लिए हैं अच्छे से। तो दिन के 12:30 हो गए हैं, तो अब हम बनाते हैं लंच। और लंच में हम बनाएंगे खिचड़ी उड़द दाल की, क्योंकि मकर संक्रांति है तो खिचड़ी तो बनती है। क्यों आहान, खिचड़ी तो बनती है ना। पर मैंने ना आहान को बोला कि हमारा फेस्टिवल है तो खिचड़ी बनाएंगे, बट आहान को लगता है कि खिचड़ी तो मम्मा कभी भी बना देती है, कि खिचड़ी तो मम्मा कभी भी बना देती है। तो उसको ये समझ नहीं आया कि खिचड़ी कैसा फेस्टिवल हो गया, कभी भी बन जाती है। तो इसके लिए मैंने उसके लिए एक पतंग भी बनाई है। तो थोड़ी देर में उसको बताएंगे कि पतंग फ्लाई करते हैं इस दिन, तब जाके उसको समझ आएगा कि क्या होता है मकर संक्रांति। वरना ये ऐसा फेस्टिवल है कि उसको समझ नहीं आ रहा। वरना दिवाली में दिए जलाते हैं, लड़ी लगाते हैं तो उसको समझ आता है। होली में कलर लगाते हैं, और फूलदेई में हमने लास्ट 2 साल से जब से वो बड़ा हुआ है तो उसको फूल भी डलवाए, तो उसको वो भी पता है। बट अभी हम बनाते हैं खिचड़ी पहले। तो खिचड़ी मैं स्टैंड पॉट में ही बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगी और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो ये मैंने थोड़ा सा तेल इसमें निकाला हुआ था पहले से ही, थोड़ा सा तेल डालूंगी और बाकी मैं इसमें डालूंगी अभी बटर। घी मैं बाद में डालूंगी। तो मैंने ना दाल और चावल पहले से भिगो के रखे हुए हैं, और थोड़ा सा प्याज भी काट के रखा हुआ है। तो तेल गरम हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, डब्बे से ही डाल देते हैं। और उसके बाद जो प्याज काटा हुआ था, उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा मसाला डाल देंगे, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर,
हल्दी, नमक और अब इसको मिला लेते हैं। इसके बाद हम काली दाल ऐड कर देंगे और इसके बाद मैंने चावल भी डाल दिए इसमें। तो थोड़ी देर चावल, दाल और मसाले को अच्छे से एक साथ मिलने देंगे इसको और उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको बंद कर देंगे। और बंद करने से पहले इसमें थोड़ा सा घी भी डालूंगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी ऊपर से और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी ऊपर से। तो बस अब मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ और इसको मैं नॉर्मल जो चावल बनाती हूँ वो 8 मिनट के लिए रखती हूँ प्रेशर पे। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए रखती हूँ लो पे। चलिए अब खिचड़ी देख लेते हैं क्योंकि 10 मिनट तो हो गए हैं कब के। तो खिचड़ी भी हो गई होगी हमारी। खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर एक थोड़ी सी कमी है, वो है कसूरी मेथी। तो मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी इसके ऊपर। उसके बाद इसको मिलाऊंगी और उसके बाद इसको गरम गरम खा लेंगे घी के साथ। तो ये है कसूरी मेथी और अब हम इसको हाथ से थोड़ा सा मसल के डालेंगे ताकि अच्छी खुशबू आए। ये है हमारी काइट। और अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमसे हैप्पी मकर संक्रांति से। गंगा डोंट नो हाउ टू फ्लाई। तो खिचड़ी, पापड़ और सैलेड सब कुछ तैयार है। तो फटाफट से अपना लंच कर लेते हैं हम लोग। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। और आप लोग जहाँ भी रहें, कहीं भी रहें, अपने कल्चर को, अपने फेस्टिवल को फॉलो करें और सेलिब्रेट करें। वैसे तो सभी लोग करते हैं, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है, बट फिर भी। तो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी मकर संक्रांति एंड आप सभी तय मकरणी और उतरणी की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। बाय बाय।